आप लोग क्या सुने थे इसमें, भक्त नरसिंह मेहता में? दीक्षित जी तुरंत नरसिंह राम के घर पहुंचे। दीक्षित जी तुरंत नरसिंह राम के घर पहुंचे। उस दिन कोई व्रत उत्सव था। भक्तराज हरि कीर्तन में संलग्न थे। उनकी एकाग्रता और तन्मयता देखकर दीक्षित जी दंग रह गए। उन्होंने मन में विचार किया, भगवान की लीला भी विचित्र है। सारे जूनागढ़ में केवल यही एक ऐसा घर मिला है जहां आते ही चित्त को शांति प्राप्त हुई। यह घर जैसा पवित्र है वैसा ही यदि वर भी मिल जाए तो मदन मेहता की पुत्री का भाग्य ही खुल जाए। दीक्षित जी को यथोचित सत्कार करके बैठा दिया गया। मध्याह्न समय हरि कीर्तन समाप्त हुआ। मध्याह्न मतलब क्या होता है? दोपहर। दोपहर के बाद अपराह्न, दोपहर, ठीक। दीक्षित जी ने भक्तराज के पास आकर अभिवादन किया। भक्तराज ने उन्हें भगवान का प्रसाद देकर प्रश्न किया, आपका शुभ निवास कहाँ है? भक्तराज, मैं बड़नगर के दीवान मदन राय जी की पुत्री का संबंध करने के लिए यहाँ कुछ दिनों से आया हुआ हूँ। सौभाग्य से आज आपके दर्शन करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुना है आपके भी एक विवाह योग्य पुत्र है, कृपया उसे मुझे दिखाइए। दीक्षित जी ने नम्रतापूर्वक कहा, महोदय, इस शहर में 700 नागर गृहस्थों का घर है और प्रायः सभी धनाढ़ और कुलीन हैं। आप तो जानते ही हैं कि यस्याति वित्तम स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतिमान गुणत्य स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते। अर्थात जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही वेद विज्ञ है और वही गुणवान है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। ऐसा क्यों बोले नरसिंह मेहता? ऐसा क्यों बोले होंगे? ज्यादातर लोग वही मानते होंगे, इसलिए मानते होंगे, अभी नहीं ऐसा चलता है। हाँ, वही चल। दूसरे की बात जाने दो। यदि किसी की 4 बेटियां हैं और 4 में से एक ज़्यादा सुखी घर में चली गई और एक एकदम गरीब घर में चली गई और 2 और जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार में गई, देखकर तो माँ बाप सबको एक से बढ़कर एक काम में विवाह किए, पर अपना भी तो भाग्य होता है ना। अपने भाग्य के कारण किसी किसी का के परिवार में धन बढ़ता ही जाता और किसी किसी का के परिवार में धनाढ़ होते हुए भी 4-5 साल होते होते, 10 साल होते होते, 12 साल होते होते गरीबी आ जाती है। ऐसा होता है? होता है। तो अब बताओ कि अपनी जो एकदम बहुत अमीर घर में बेटी गई है उसका सम्मान, और एक अति गरीब घर में गरीबी प्राप्त कर ली, उसका सम्मान एक ही होगा कि अलग होगा? माँ बाप की नज़र में एक होना चाहिए, लेकिन एक होता है क्या? समाज के नजर में अलग हो जाता है। माँ बाप की नज़र में एक है, रहेगा? उसके स्टैंडर्ड के अनुसार सब खरीद दिया जाएगा। अगर हम उस सबको, चारों बहन मतलब एक बहन आई जो अमीर है तो उसके अनुरूप उसका कपड़ा लत्ता सब खरीदाएगा, और जो गरीब है उसको तो हम लोग सामान्य सा कपड़ा लत्ता दे देते हैं। तो इसलिए ये श्लोक व्यंग से कहा गया कि आज के समय में भी जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान होता है, उसी को ज्ञानी समझा जाता है, उसी को विद्वान समझा जाता है, उसी को श्रेष्ठ मानव समझा जाता है, उसी को कुलीन कहा जाता है। ये दर्द भरी बात है पर है तो सच्चाई, सच्चाई है ये। संत लोगों के आश्रम में भी अक्सर देखा जाता है कि धनी लोगों की कुछ अलग पूछ है, गरीब लोगों की कुछ अलग पूछ है।
पर क्या सभी संत आश्रम में ऐसा होता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा में होता है। आप लोग के आश्रम में क्या होता है? हम लोग आश्रम में समानता रखी हुई है, इसलिए यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। धर्म के आधार कोई भेदभाव नहीं। थोड़ा बहुत जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, अगर कोई वीआईपी आ गए तो उनको रिस्पेक्ट के तौर पर और रिस्पेक्ट के लिए एकदम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उत्तम है उत्तम है। कोई, लेकिन नित्य प्रतिदिन नहीं होता के सत्संग में बराबर है। ठीक से ध्यान दो, तुम लोग भी ध्यान दो। यदि कोई बुजुर्ग आए हों आश्रम में और कोई युवा व्यक्ति आया हो तो किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए? तुम लोग देती हो गुरु माँ ऐसा कहते हैं ना वृद्ध का। और इतने से समुदाय हैं, उन लोगों के पास फ़ोन फान करने नहीं कहते हैं, पर कोई किसी तरह की मुसीबत में आ गया हो कोई से तो उन लोगों के यहाँ बार बार अभी एक बार बात कर लो, अब कैसे हैं, होता है ना? क्यों होता है? ये पक्षपात नहीं है। एक व्यक्ति सभी के प्रति सम्मान रहना चाहिए, समान व्यवहार रहना चाहिए, पर किसी अन्य को तो फ़ोन भी नहीं करते हैं। और एक जन है, ठीक है कि उसके घर में मुसीबत आई हुई है, अथवा कोई बीमार हो गया है, अथवा कोई और बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब जीने मरने जैसी स्थिति है, तो उसको दिन भर में 2 बार 3 बार भी फ़ोन हो जाता है। भले ही गुरु माँ नहीं करते हो, पर कभी इससे करवा लिए, कभी उससे करवा लिए, जो सामने में है उसी से करवा लो। तो ये समता विहीनता लग रहा है यार। नहीं ये तो ठीक है। आवश्यकता है। जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जरूरी है उस समय, दुख के समय में, परेशानी के समय में, हम गीता को थोड़ा बहुत भी जानने वाले लोग, थोड़ा बहुत भी सत्संग से जुड़े रहने वाले लोगों को चाहिए कि वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। देखो, तुम लोग आते हो तो बाहर में पाँव ही सब धो के सत्संग हॉल आते हो कि ऐसे आते हैं? धो के आते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा में वो जो बहन आई थी, कहाँ से आती है हमें पता नहीं, पर व्याकुल होके फ़ोन करी कि हमें एक बार दर्शन का हामी भर दिया जाए। बाहर से किसी को तो आने का अलाउ था नहीं उस समय, कोरोना के कारण। तो वे बच्ची आई, मतलब बुजुर्ग महिला आई, तो बेचारी व्हील चेयर पर आती है। तो गुरु माँ तो उसको नहीं बोले कि तुम अपना व्हील चेयर का पहले चक्का धो, बोले? नहीं बोले। और दीक्षा के समय तो सबको लगभग बाहर होता है, तो दीक्षा को रोककर पहले उससे मिल लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है और अपने जीवन से हारी हुई है। उसको लग रहा है कि हम फिर आ पाए या ना आ पाए, हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, ये मेरा आखिरी आना है कि क्या है। इतना अधिक उसको प्रॉब्लम था कि प्रसाद भी हाथ बढ़ा के नहीं ले पाई, मतलब हाथ में भी कुछ कष्ट होगा तभी ना हाथ ऐसे नहीं कर पाई। दूसरे लोग लेंगे, दूसरे लोग उनका प्रसाद खिला देंगे, अपने बेचारी ये है। तो उसको तो व्हील चेयर के साथ अंदर आई, उसे थोड़ी देर बात भी किया गया, उसका सुख दुख पूछा गया, प्रसन्न होया नहीं, सब तरह से ठीक है पूछ लिया गया,
और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो हुआ कि अब आप थोड़ी देर बाहर रुक जाइए, और उसको ये भी बोला गया कि ठीक है दीक्षा के बाद आपसे फिर मिल लेंगे, लेकिन जलपान नहीं किया हुआ गया था और 12:30 बज रहा था, इसलिए अंदर जाना पड़ा। वो बेचारी इंतज़ार करती रही, नहीं मिल पाया गया दूसरे कार्यों में व्यस्तता के कारण। लेकिन अगर लगे सभी सदस्य को कि वो आ सकती है तो हम क्यों नहीं, तो ये क्या होगा, बेवकूफ़ी होगा, एकदम बेवकूफ़ी हो गया। लेकिन यहाँ जो नरसिंह मेहता बात कर रहे हैं, वहाँ कोई भी अपनी बच्ची को कहाँ देना चाहेगा, अमीर घर में कि एक कीर्तन करने वाला गवैया के घर में? एकदम होगा कि सुख सुविधा तो आदमी को पैसा से होगा, क्योंकि पैसा से हमारी बेटी जो चाहेगी वो उसको मिल जाएगा तत्काल, आराम है, सुविधा है। ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि सुख की प्राप्ति मन से होती है। नहीं, अब कितना भी धनी घर में विवाह कर दें बेटी को, हो सकता है कि युवक का पैकेज 40 लाख 50 लाख हो सकता है, परंतु यदि उसका स्वभाव और संस्कार अच्छा ना हो, पैसा बहुत है, जो चाहेगी वही चीज उपस्थित हो जाएगा। सब तरफ से धन धान्य से परिपूर्ण घर भी अपना है, सब कुछ अच्छा है, वो अपना फ्लैट भी खरीदा हुआ है और वो भी 4 सब कुछ है, मतलब 3-4 बेडरूम वाला उसका फ्लैट है, सब अच्छा जगह, कॉलोनी, अच्छी कंपनी है, पैसा भी बहुत कमा रहा है। लेकिन यदि उसका स्वभाव घटिया हो, झगड़ालू हो, एकदम तानाशाह रवैया हो, तो वहाँ बच्ची सुखी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो हम लोग इस बात पर कम ध्यान देते हैं और धन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सही कि गलत? सही, यही होता है। हम लोग स्वभाव को बहुत ज़्यादा जांचते परखते नहीं हैं। चाहे किसी का बेटा है और उसको अपने बेटे का विवाह करना है, तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, रूप रंग, सांवली है कि गोरी है, उसका हाइट कितना है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है, जॉब करती है कि जॉब नहीं करती है। अगर बहू का भी पैकेज बहुत होने वाली बहू सब तरह का ठीक है तो हम कहते नहीं, योग्य वर है। लड़का भी इतना पैकेज है उसका और लड़की भी का भी इतना पैकेज है, दोनों सुखी रहेंगे। उसका स्वभाव कौन पता लगाते हैं? आप लोग पता लगाते हैं? अरे लड़का का स्वभाव पता लगा लिए, अब क्या कोई उसकी माँ का स्वभाव भी खोजबीन करता है? क्योंकि यदि उसकी माँ झगड़ालू रही तो लड़का में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ऐसा होता है क्या? ये थोड़ा पचने के बाहर वाली बात है क्या? बहन लो, अच्छा बताओ बताओ, कोई बेटा लोग का विवाह किया हो ना यहाँ पर रे, तो किसका क्या देखते हो? और उसकी माँ का? कैसे तुम जानेगी कि उस जो अभी तुम
1 मिनट के बातचीत में कैसे पता? यहाँ पर कोई और उसकी माँ और बहन लोग का स्वभाव का तहकीकात करते हो? कोई हो यहाँ? नहीं पता चलता है। नहीं, आप कोशिश करते हो क्या उसकी माँ और बहन का खोजबीन करना? कोई नहीं करता। बच्ची की जो माँ है उसका मायके कहाँ है, ये सब पता लगाना। अरे मायके कहीं भी रहे, उसे क्या मिलता? खानदान से डायरेक्ट माँ का इंटरव्यू लेके कोई नहीं जानता। इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू करके आपको अपमानित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगल बगल अड़ोस पड़ोस गांव मोहल्ला टोला इत्यादि से तो पता लग जाता है। आप लोग लगाते हैं? वाह, बहुत कम इसको पता लगाते हैं। पहले उसका रूप रंग, पैकेज, पढ़ी लिखी, हाँ, पैकेज दूसरा नंबर होगा। अभी के बच्चे पैकेज खोज रहे हैं, पहले बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर। अब बताओ, सुख और शांति पैकेज से मिलेगा कि उसके मन और स्वभाव से मिलेगा? यदि पैकेज बहुत अच्छा हो, रंग रूप भी अच्छा हो, पर स्वभाव अच्छा ना हो, तो क्या करेगा? जिंदगी भर उसको निभाना आसान नहीं है। पर हम लोग अक्सर वरीयता धन को दे देते हैं, अक्सर। यहाँ तक कि गुरु भी है, कोई गुरु है तो यदि एकदम महान ज्ञानी संत हो, महानता उसमें, उसका त्याग और वैराग्य अद्भुत हो, उनकी निर्विकारिता, उनका सोच, उनका विचार बहुत ही पावन हो, बिल्कुल धर्म की कसौटी में कसा हुआ उसका जीवन हो, तो उनसे जुड़ना पसंद करेंगे कि जिनका देश विदेश में सैकड़ों आश्रम है, विदेशों में भी उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनसे जुड़ने पर अच्छा लगेगा? सोचो, किनके, किनका शिष्य? जिनका विदेश में भी आश्रम है और बहुत ज्यादा उनके शिष्य बहुत ज्यादा करोड़ों में मिलेंगे। मतलब हम लोग अध्यात्म के लिए भी झुकना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं चाहते हैं। चाहते क्या हैं? और हमारे गुरु, अरे वो तो नहीं, हवाई जहाज में तो नहीं, ज़्यादातर विदेश में ही रहते हैं, प्रचार प्रसार में बहुत रहते हैं। इससे क्या हो रहा है? अहंकार की तुष्टि मिल रही है। अहंकार अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे गुरु इतने, दुनियाई चीज में तो वो अपने अहंकार का पोषण कर ही रहा था, गुरु और अध्यात्म में भी अहंकार का पोषण हो, इस तरह का चीज चुनता है। चुनते हैं ना लोग, चुनते हैं। धन्य धन की महिमा। इसीलिए तो एक कथा में तुम लोग सुने ना कि विष्णु भक्त कितने हैं और लक्ष्मी भक्त कितने हैं। कितनी फजीहत हुई विष्णु जी की, नहीं फजीहत हुई? बहुत फजीहत हुई। भगवान रहने से क्या होगा? लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी। भगवान को भी हम जांचेंगे परखेंगे तो लक्ष्मी देख लेंगे। और यदि भोले बाबा ठीक है कि बागंबर पहनते हो, ठीक है कि क्या बिना घर बार के वे किसी पहाड़ पर रहते हो, परंतु यदि वो अधड़दाड़ी ना रहे तो आपको धन संपदा देने में असमर्थ होते हो, और वैसे ही हो, ठीक, बागंबर और बेघर भगवान को आप इस शर्त पर स्वीकार करते हो कि वो तुम औगड़दानी है,
जो तुम चाहोगे वो देने में सक्षम है, तब ना करेंगे। वरना जैसा उनका रूपरेखा है वैसे ही ज्ञान बहुत हो, त्याग बहुत हो, वैराग्य बहुत हो, पर वो आपको कुछ भी देने में समर्थ ना हो तो कितने शिव भक्त होंगे? कितने लोग मंदिर में जाके भी मतलब सावन में मंदिर जाके कितने लोग बेलपत्तर चढ़ाएंगे और कितने लोग जल चढ़ाएंगे और कितने लोग लाइन लगाएंगे? कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। ओह, सचमुच में परमात्मा से अधिक शक्तिशाली प्रकृति है। परमात्मा को भी हम इस शर्त पे भजते हैं कि वो हमारी इच्छा पूरी कर सकेगा, वो हमें धन धान्य दे सकेगा, वो हमें पुत्र पौत्र दिखा सकेगा, वो हमें हमारी सुख सुविधा का ख्याल रखेगा। ऐसा होता है ना? तो नरसिंह मेहता जो कह रहे हैं उसमें क्या गलती कह रहे हैं? नए नए देवी देवता बनते जाते हैं, क्योंकि नए नए देवी देवता का जो आविष्कार करते हैं वे जानते हैं कि इंसान की कमजोरी क्या है। नहीं, आज देखो हाँ, साईं बाबा लोग आज का नया भगवान है, आविष्कृत। आदमी का दिमाग क्या नहीं कर दे, सारा चमत्कार आदमी के दिमाग से निकलता है। साईं बाबा की बात, वो इतने भगवान हो गए, उनका जब मंदिर जाओ तो वहाँ देवी देवता होंगे पर छोटे छोटे ताखे में रखे हुए होंगे, इतना बड़ा बड़ा है ना। और उनका विग्रह 7 फीट का, तो वो छोटे हो गए, वो पेचनीय हो गए, वो तिरस्कार करने लायक हो गए। अब साईं बाबा बड़े हो गए और कितनी चतुरता से साईं राम, साईं कृष्ण, मतलब राम भी साईं है, कृष्ण भी साईं है, इतना अधिक प्रचार। तो क्या हुआ? पहले तो उनका चमत्कार को परोसना शुरू करते हैं। ऐसा साईं बाबा ने चमत्कार किया, वैसा चमत्कार किया, वैसा चमत्कार किया, वैसा चमत्कार किया। और हिंदू लोगों में से पता नहीं सारी मूर्खता हिंदू लोगों के ही दिमाग में क्यों घुस जाती है, हमें नहीं पता। तुम लोग को यदि पता हो तो थोड़ा हमारी मदद करो जानने में, इतनी मूर्खता कैसे भर जाती है दिमाग में। और चमत्कार पे ही रीझना हो, मान लो कि चमत्कार पे ही रीझना हो, तो क्या वो आदमी कृष्ण जी से ज़्यादा चमत्कारी है? 6 साल में वो कौन कौन सा चमत्कार कर रहा था, और जन्म में पलने में झूलते हुए उसने क्या क्या चमत्कार किया था। चमत्कारी खोजते हैं हम लोग, तो कृष्ण को क्यों नहीं? एक जो मांसाहारी व्यक्ति है, आप लोगों को पता है साईं बाबा मांसाहारी थे, सो पता है? अरे कौन बच्चे बोल रहे हो तुम, खड़ा हो ना रे। हाँ, नहीं नहीं वो बोल रहा है छोटा बच्चा, तुम को उठ के खड़ा हो। तुम जानते हो कि वे मांसाहारी थे? तो तुम तो अभी सिर हिला रहे थे कि जानते हैं। अच्छा बैठ जाओ। वे मांसाहारी हैं, और अभी ना कहा जाता है कि सबका मालिक एक है। उस समय वे कहते थे कि वो अल्लाह एक है। अच्छा से पढ़ो लिखो,
लेकिन हम लोगों के सामने इस तरह प्रस्तुत किया गया जो आज तक थे देवी देवता बड़े बड़े, उनके मंदिर में दुर्गा जी भी हैं, उनके मंदिर में राम भी हैं, उनके मंदिर में कृष्ण भी है, उनके मंदिर में भोले बाबा भी हैं, उनके मंदिर में बहुत देवी देवता हैं, लेकिन ताखा पे रखे हुए। हम लोग के दिमाग में कैसा घुस गया? मुस्लिम थे, और ऐसी भी बात नहीं है कि वे हिंदू धर्म से प्रभावित हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हिंदू दर्शन से प्रभावित हो, ऐसी भी बात नहीं है। पर हम लोग कैसे ढुलकते हैं, देखो कैसे ढुलकते हैं। केवल चमत्कार का रोज रोज नई नई कल्पना होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में हनुमान जी लुप्त हो जाए। अभी तुम लोग हनुमान जी का ध्वजा फहराते हो ना रामनवमी में, हो सकता है कि साईं बाबा का ध्वजा फहराने लग जाओ, क्योंकि पता नहीं जब बुद्धि बढ़ रही थी तो हिंदू लोग सबसे पीछे थे लाइन में, या लाइन में लगे हुए भी थे कि नहीं। चल, इतनी कड़वी बात क्यों बोलना चाहिए? नहीं ना बोलना चाहिए। साधु संत को बोलना चाहिए इतनी कड़वी बात है। एक जैन साधु बहुत उनका मतलब विरोध करते हैं। हाँ पूरा विरोध किए हैं, लुटेरा थे, ये थे, पूरा बहुत विरोध किया गया इसका साईं का, लेकिन लोग कहाँ लेकिन हिंदू लोग बिना पेंदा का लोटा। तुम लोगों में अक्ल है? बच्ची लोग में अक्ल है? बेटी लोग और बेटे लोगों को अक्ल है? अक्ल ये क्या मतलब हुआ कि अब आप बालाजी के मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाने लग गए? ये क्या मतलब हुआ कि महाराष्ट्र में अब वहाँ कौन है राजा, गणेश जी को एक क्या निखिल एक मंदिर है ना जिसको सब कोई सिद्धि विनायक, वहाँ आप नहीं चढ़ाते हो, जाके साईं बाबा को चढ़ाते हो। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हुआ कि बिल्कुल आदमी लोग पागल हो गया, और खास करके हिंदू लोग। वहीं पर है बालाजी का मंदिर, कहाँ है? तिरुपति में। आप तिरुपति में क्यों नहीं जाते हो? ठीक है जाते हो तो आप उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हो? उनका उपदेश क्या है? साईं बाबा का कोई उपदेश का ग्रंथ दिखाओ, कुछ नहीं। ये चमत्कार उससे क्या हुआ? मान लो कि क्या चीज क्या बोले, मान लो कि तेरे पास घर नहीं है और उनके आशीर्वाद से आपको घर मिल गया, तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? क्या आपके जीवन से सारा दुख भाग जाएगा? नहीं भागेगा। आप बताओ कि सारा दुख भाग जाए, ऐसा उन्होंने कौन सा ज्ञान का उपदेश दिया जैसा कि गीता में है? क्या हुआ? अरे हम लोग पागल ही क्यों हुए? हम ही लोग क्यों पागल होते हैं? ग्रह गोचर हम ही लोग पर प्रभाव दिखाता है। कभी शनि हम पर आक्रमण करता है, कभी केतु आक्रमण करता है, और कौन करता है? कभी राहु आक्रमण करता है, और कभी कोई और मारक ग्रह हो जाता है। और हम लोग इतना मुहूर्त हम ही लोगों को परेशान क्यों करता है? ये क्या मतलब हो गया कि गलत मुहूर्त में हम गृह प्रवेश कर गए, इस कारण हम पर आफत आ गया। मुस्लिम लोग तो मुहूर्त नहीं देखता,
तो इसका मतलब मुहूर्त भी हम ही लोग को सता रहा है। इतने हम लोग कैसे कमजोर हो गए कि ढोढाई मंगरो जो है वो ही एक लात लगा के चल जाए। वहाँ हिंदुओं में ऐसी कोई विधा नहीं है कि सारे हिंदू एक स्थान पर जमा हों और उनको कुछ ऐसा गाइडेंस मिले जैसे मुस्लिम लोगों में हो रहा है। एक जगह मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ही है, सारा डिक्टेशन उनके वहीं से होता है। हिंदू तो सब बिखरे हुए हैं, कोई जाते हैं मंदिर ले जाते हैं। छोड़िए ये सब बात, हम लोगों को तो ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया में चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे और कोई ग्रह गड़बड़ सड़बड़ हो, चाहे ये मुहूर्त हो चाहे वो मुहूर्त हो, पर यदि ईश्वर का स्मरण हमारे साथ है तो सब मुहूर्त अच्छा है। और ईश्वर का सुमिरन करते हैं तो सर्वशक्तिमान एक परमात्मा है। ये विभिन्न ग्रह नक्षत्र इत्यादि नहीं है, वे उनके नौकर चाकर भी हैं या उससे भी उनका कैटेगरी कम है सो नहीं पता। क्योंकि ऐसा ऐसा शनि राहु सूर्य इत्यादि तो हर मतलब जहाँ जीव है, जहाँ भी प्राणी की उपस्थिति होगी सब जगह होगा। हर ग्रह का अपना सूर्य होगा, हर ग्रह में अपना अपना कुछ होता होगा। लेकिन हम लोग इतने अंधविश्वासी हैं, ज्योतिषी लोग हम लोगों के अंधविश्वास के कारण उठपटांग बातें बोलते हैं। और गुरु माँ को विवश होना पड़ता है कि आपको यदि कोई चीज की समस्या है, कोई तकलीफ है, तो आप इस तरह से ईश्वर की आराधना कीजिए। गुरु माँ पूरी कोशिश करते हैं कि ठीक है, अगर गुरु माँ कह दें कि शनि वनी के चक्कर में मत पड़ो तो संतोष नहीं होगा, लोगों को नहीं ना होगा। तो यदि लोग कहता है कि नहीं, पंडित जी बोले कि अभी शनि की 7.5 चल रही है, तो गुरु माँ ऐसा उपाय बता देते हैं कि 7.5 को समाप्त करने के लिए भी आप ईश्वर की ही उपासना करो, शनि की उपासना नहीं, ईश्वर की उपासना करो। और एक परफेक्ट बात जो गुरु माँ आप लोगों को बता रहे हैं वो ये कि किसी की भी शनि की 7.5 हो अथवा मार केस हो या घर केस हो, कुछ भी हो, अरे भाई मरना है तो प्रबल मार केस को तो नहीं बदला जा सकता है। हाँ, उसकी आयु 6 महीना साल भर ईश्वर की उपासना के द्वारा आगे पीछे किया जा सकता है, पर एकदम मृत्यु अटल है कि नहीं है। तो गुरु माँ उसको कहते हैं कि इधर उधर भटकने की तुलना में तुम गुरु और गोविंद की उपासना करो। वो परमात्मा जो सबका मालिक है कि नहीं, सबका मालिक है, उस परमात्मा की उपासना करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, उनकी भक्ति करो। और साथ साथ में एक और काम कर सकते हैं, जिसको कि कहता हो कोई कि नहीं बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्र खराब है, तो उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके घर में कोई बड़े हों, कोई बुजुर्ग हों, तो आप उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो। ठीक है कि गुरु बहुत महान होते हैं, ये मानते हैं, पर हम उनकी उस तरह सेवा अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं जितना कि घर में उपस्थित माता पिता अथवा वृद्ध बुजुर्ग की सेवा कर सकते हैं। सच है कि नहीं? तो गुरु माँ कहते हैं कि यदि आपको ग्रह दशा और दुख से उबरना हो तो आप माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा कैसे होती है? ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप उनसे नित्य प्रतिदिन मोबाइल में बात कर लेते हो, उनका सुख दुख पूछ लेते हो, तो ये माता पिता की सेवा नहीं है। वो आप कर्तव्य निभा रहे हो, ये अच्छी बात है।
ये तिरस्करणीय और उपेक्षणीय बात नहीं है, पर यदि उनको आवश्यकता हो तो शरीर के साथ आप वहाँ उपस्थित हों और उनकी जो भी परेशानी हो, उनका पैर दुख रहा हो आप दबा दें, उनका सिर दुख रहा हो तो आप मतलब क्या उसको विक्स अथवा कुछ भी इस तरह लगा दो। वे उठ बैठ नहीं पा रहे हो और बेड पर ही उनसे गंदगी हो जाती हो तो उसकी सफाई करो। हम लोगों का भी माता पिता ने बचपन में किया है कि नहीं किया है ना, तो अब वे बच्चे हो गए और अब हम बड़े हैं, तो उनकी जो भी सेवा बन पड़े कर लो, करो, जो भी सेवा बन पड़ती हो, एक तनिक भी घृणा ना हो, क्योंकि माता पिता ने हम सबकी जब सेवा की होगी तो यदि उनको घृणा होता तो हम लोग दुनिया में जिंदा ही नहीं रहते अभी तक। होता है कि नहीं? जिंदा होते हैं अभी? नहीं होते। तो अब आप उनका समय आ गया है, आप उनके साथ खड़े रहो। उनकी किस में खुशी है, उनकी प्रसन्नता किस में है, देखो इसमें मन मिटाना पड़ता है। आप यदि मान लो कि सब उनकी सेवा सत्कार कर रहे हो, सब सेवा सत्कार कर रहे हो, परंतु वे कुछ और तरीके से की बात करते हो और आप कुछ और तरीके की बात करते हो। आप अपनी इच्छा उन पर थोपना चाहते हो कि उनकी इच्छा का आप पालन करना चाहते हो। सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म है। वे कहते हैं कि बेटा देख, तू चाहे जहाँ रह पर ईश्वर का याद जरूर किया कर, ईश्वर के लिए थोड़ा सा समय निकालो। हम कहते हैं कि माँ ये सब बेकार की बात मत बोलो, तो आपको क्या चाहिए, हम क्या करते हैं नहीं करते इस पर ध्यान आग गड़ा के मत रखो। आपको क्या चाहिए, आपके पास कपड़ा लता नहीं है तो हम भेज देंगे, पैसा दे देंगे, आप खरीद लो। आपको दवा दारू की जरूरत है तो आप दवा दारू करो। लेकिन ये क्या बात हो गई कि हम आपकी बात क्यों माने? हमारे जीवन में, जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। ऐसे बच्चे लोग बोलने वाले हैं कि नहीं? तो क्या लगता है वे पैसा से सेवा कर दे रहे हैं तो ये सेवा पूर्ण हो गई? नहीं। हाँ, जब कैकेयी जैसी माँ हो तो बात मत मानना, ठीक है? और जब हिरण्यकशिपु जैसा बाप हो तो भी बात मत मानना। और शुक्राचार्य जैसा गुरु हो जो ईश्वर से दूर करता हो तो गुरु की भी बात मत मानना। शुक्राचार्य जैसा हो, अथवा एक श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मण देव अपनी पत्नी को श्री कृष्ण के पास जाने से रोकता है ना कथा? तुम लोग जानते हो? अरे रोकता है, कहता है कि तुम नहीं जा सकती है। वो ग्वाला, उसको तुम भगवान कैसे मान सकती हो? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो। उनको उसको कमरे में बंद कर दिया। हाँ, तो उनको कमरे में बंद कर दिया गया। और वो बच्ची, मतलब वो महिला इतना तड़पी और ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, शरीर पर पति का अधिकार है पर हमारी आत्मा पर तो उसका अधिकार नहीं है, हमें इस शरीर से मुक्त कर दो। जो हमें ईश्वर भक्ति से अलग करता हो तो इस देह को ही देह से ही मुक्त कर दो
और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और जब ब्राह्मण देव खोजने आए, खोल के दरवाजा देखें कि शायद उसको भूख प्यास लगी होगी, तो देखते हैं जा चुकी है। ऐसा पति हो तो उसका त्याग कर दो। और कैसी पत्नी हो, कोई उदाहरण को बताओ। ऐसा कोई इतिहास? ये तुकाराम जी, वो तो सह लेते हैं। आप भी सही है। अगर हो तो ऐसे लोग हों तो सबसे बढ़कर रिश्ता ईश्वर से ही होता है। लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रसन्नता यदि ये कार्य करने में हो तो हम करेंगे। नहीं कर सकेंगे। हाँ, एक बात और है, ईश्वर यदि प्रकट हो जाए और वो यदि कुछ उटपटांग चीज फरमाइश करता हो तो क्या करेंगे? क्या बात करते हैं राम जी? याद कीजिए अनसुईया और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। याद आई? क्या वे तीनों क्या फरमाइश किए थे? भोजन, उस विवस्त्र होकर भोजन परोसने का, तब हम भोजन करेंगे वरना भूखे चले जाएंगे। तो वो बोली बहुत अच्छी बात है। ऐसा वो नहीं मानी कि ये ईश्वर आए हुए हैं तो उनकी बात मान लें। वो बोली ऐसा ही होगा और उन सबको 6 महीना का बच्चा बना दी। अब उसको झूला झूलाती है और लोरी सुनाती है और गाती है और अपना दूध भी पिलाती है। वो अनसुईया माँ बन गई, वो लोग 6 महीने के बच्चे। अब लक्ष्मी जी और वो सरस्वती और पार्वती जी में खलबली मचा कि गए तो वहीं रह गए। और वही लोग उनको ऐसा प्रेरित करके भेजी थी कि तुम लोग जाओ और किसी भी तरह उसे ऐसा बना दो कि वो हमसे नीचे रहे। इतनी महान कि वो ईश्वर के भी पूजनीय हो जाए, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसको सम्मान करने लग जाए, वो भी पत्नी से अधिक धर्मात्मा उसको समझने लगे, उसके आगे नतमस्तक होने लगे। ये उन लोगों को मंजूर नहीं था। तो अनसुईया ऐसा करी। हम लोगों में भी ये हिम्मत होनी चाहिए। आचरण भ्रष्ट तो किसी भी कीमत में नहीं। ईश्वर आ जाता हो या कोई भी आ जाता हो, सबसे ज्यादा कीमती बात अपना आचरण, मतलब अपना चरित्र है। ये तुम लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा मतलब अतिवाद, मतलब अशास्त्रीय बात कि ईश्वर से बढ़कर क्या होता है, लेकिन हमें लगता है कि ईश्वर से बढ़कर अपना आचरण होता है। अगर हमारा आचरण सही रहेगा तो ईश्वर चाहे लाख प्रयत्न कर ले, हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। जा सकता है? कहाँ जाएगा? जाओ तुम, भागो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, निकलो यहाँ से। पुंडरीक ऐसा किया था ना। तुम लोग महाराष्ट्र में ही तो पुंडरीक जी का मंदिर है, पुणे से 4-5 घंटा लगता है। हाँ, 4 घंटा। तो पुंडरीक जी वो बोले कि तुम छोड़ के आ जाओ मेरे पास। पुंडरीक मतलब भगवान जी। तो वो बोले कि हम एकदम तुरंत आ रहे हैं, पहले माता पिता को भोजन कराते हैं और हम आते हैं।
तो फिर भगवान बोले मैं क्या करूं? तो एक ईंटा धकेल दिए कि इस पे खड़े होकर इंतजार करो। मतलब यदि आचरण हो तो भगवान इस तरह विवश हो जाएंगे कि छोड़कर जा नहीं सकते हैं। लाख शक्तिशाली हों, लाख सर्वसमर्थ हों, लेकिन आपके पास यदि धर्म है तो वे आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और यदि आप भगवान के कहने पर अपने धर्म को छोड़ देते हो तो वे आपसे मुख मोड़ कर चल देंगे। समझ रहे हो? यदि आप चरित्र भ्रष्ट हो जाते हो, चरित्र भ्रष्ट हो जाते हो, तो आप चाहे कितना भी पूजा कर लो, और ठीक है कि उन्हीं के कहने पर चरित्र भ्रष्ट हुए, लेकिन उस चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति को ईश्वर भी छोड़ के चला जाता है। तो अब बताओ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या बात हो गई? अपना चरित्र, अपना आचरण, अपना कर्म कि ईश्वर। ईश्वर के पीछे भागोगे तो ईश्वर तुम्हें रिगदाते रहेगा, कहाँ चला जाएगा, भाग के उसके पीछे पीछे जाओ तो कभी तुमको पहाड़ पर चढ़ना होगा कि उनका दर्शन करना है, कभी कहीं और जाना होगा, अथवा क्षीर सागर के अंदर डुबकी लगाना पड़ेगा कि वहाँ विष्णु जी मिलेंगे, अथवा कैलाश पर्वत पर चढ़ना होगा। अभी जाते हैं ना लोग क्या अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, तो वहाँ तक चढ़ के जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो तो वहाँ भी ईश्वर और शांति नहीं मिलती है, नहीं ना मिलती है। हम लोग कैसे जानेंगे कि वो कहाँ रहते हैं? हम लोग की छोटी बुद्धि है, सीमित बुद्धि है, हम लोग कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते हैं। तो फिर क्या करें? क्या करें? अपना चरित्र, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना कर्म, अपना बोल ऐसा बनाओ कि विवश होकर तुम जहां हो वहां ईश्वर को आना पड़े। कब तक हम लोग उनके पीछे भागते रहेंगे? ऐसा कुछ करो कि वे हमारे पीछे भागे। तो ऐसा कैसे, क्या क्या करने से वो हमारे पीछे भागेगा? गीता के अनुसार जीवन बना लो। बीजक में भी यही बातें कही गई है, पर सिलसिलेवार नहीं है। उपनिषद भी यही बातें कहती है, पर सिलसिलावार नहीं है। वेद भी यही बात कहता है, पर सिलसिले में नहीं है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से है कि हमें अपना आचार, विचार, कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे हमारा कर्म यज्ञार्थ हो जाए, कैसे हमारा सभी व्यवहार ईश्वर की आराधना हो जाए, कैसे हम उनके शरणागत हों, कैसे हम सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सभी तरफ से मन को हटा के ईश्वर के समर्पित हो जाए। इसकी कला इससे सीखो। दैविक वृत्तियों को अपनाना, ये सब बात तो पहले बोला जा चुका है। अब फिर तुम जाओ वहीं रहो, तीर्थ में के पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं। वो तीर्थ वाला स्वयं तुम्हारे पास आएगा। लेकिन ये सब बात गुरु माँ क्यों कह रहे हैं? ईश्वर के हम कितनी भी पूजा और कीर्तन कर लें, पर जब तक आचार विचार में यज्ञार्थ नहीं आएगा, नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारा कर्म हमें बांधता रहेगा पाप और पुण्य में, है ना। लेकिन जब हम अपने कर्मों को यज्ञार्थ की रंगों से रंग देंगे और निष्काम बना लेंगे और गीता के अनुरूप हमारा आचार विचार होगा, तो फिर हमें मोक्ष भी मिलेगा, ईश्वर भी हमारे पास आएंगे और हम अपने भीतर जान भी सकेंगे कि हमारे भीतर वो ईश्वर किस रूप में रहता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और 15वें अध्याय में हृदय संविष्टा, शायद हिंदू कौन में लिखा हुआ होगा हृदय संविष्टा,
मतलब हृदय में वो अवस्थित है, तो हमारे हृदय में अवस्थित है, लेकिन हम लोग को तो दिखता नहीं है, केवल दग दग सुनाई पड़ती है कि नहीं, है ना। तो अब इसके अनुसार हम लोग चलेंगे, गीता के अनुसार, चाहे भक्त साहित्य के द्वारा प्रेरणा लेकर, चाहे संत ज्ञानी संतों की वाणियों का अनुसरण करेंगे, तो उस ईश्वर को हम अपने हृदय में भी अनुभव कर सकेंगे। तो जब अंतर्मुखी होंगे तो हमें दिल का धड़कन नहीं, प्रत्युत उनकी प्रेरणा, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी कि हमें कैसे करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, कैसे जीवन यापन करना है, किस कार्य में उनकी खुशी है, किस ओर जीवन को दिशा देना है, ऐसा। ठीक है। लेकिन एक बात और है, यदि ईश्वर में आपकी भक्ति नहीं हुई, ईश्वर में आपकी भक्ति नहीं हुई, तो ईश्वर का जो उपदेश है, ईश्वर जिस मार्ग पे आपको ले चलना चाहते हैं, आप तो तमक जाओगे, कहोगे कि हम कह रहे हैं ना कि हम आपको मानते हैं, बस बात बंद कीजिए। ये क्या हुआ कि ये बात मानो, वो बात मानो, तो क्या आप ईश्वर तक पहुंच सकोगे, तो ईश्वर से लाभान्वित हो सकोगे। मान लो कि आप लोग गुरु माँ से जुड़े हुए हो ना, जुड़े हुए हो, लेकिन यदि गुरु आपको कुछ कहते हो जो आपके मन के विपरीत है, धर्म के विपरीत है ऐसा नहीं, मन के विपरीत है, और यदि आप तमतमा जाओ, तो क्या आप ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। यदि आप गुरु के सामने अथवा ईश्वर के सामने मंदिर में जाकर खूब मीठी मीठी बातें बोलो, पर उनके पीठ विरुद्ध, कि कृष्ण जी ऐसा गीता में कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे महाघमंडी है, महाघमंडी, अपनी पूजा करने कहता है, ईश्वर को छोड़कर कहता है मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आ जाओ, मन मना भावा मद भक्ता, मेरा भक्त बन जाओ। ये क्या बात हो गई? एकदम महाघमंडी है। सही? तो फिर क्या होगा? तो क्या हम लोग प्राप्त कर पाएंगे ईश्वर को? मान के चलो कि श्री कृष्ण एक योग सद्गुरु है, हाँ, योग सद्गुरु है। वे कहते हैं शिष्य को कि मेरे भक्त बन जा, क्योंकि उनको अपने पर भरोसा है कि वे केवल अपने शिष्य अर्जुन को सही बात ही बोलेंगे, इसलिए वे कहते हैं कि मेरा भक्त बन जाओ। और जो कहा गया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, है ना। और कहा गया कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जय माही, ऐसा कहा गया। तो ऐसा क्यों कहा गया? यदि तेरे गुरु सदाचारी हैं तो उनकी बात को आंख मूंद के क्यों नहीं माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। क्या वे आपसे द्वेष पूर्वक कुछ बोल रहे हैं अथवा धर्म विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं? वे तो जो कह रहे, लगता हो कि उनमें घमंड है, जैसे कृष्ण का लगता है ना, मन मना भवा, घमंडी लगते हैं ना। जब गुरु माँ घर में रहा करते थे तो एक व्यक्ति मिलने आया था वहाँ, लगभग 10 साढ़े 10 बजे की, बहुत दूर से आए हैं और बहुत नाम सुन के आए हैं उनका, हमें कुछ डिस्कशन करना है, कुछ जानना है। तो गुरु माँ का मतलब संयोगवश कमरा बंद नहीं था, तो वो आए और उसके बाद कृष्ण की आलोचना में आकाश पाताल एक कर दिए।
क्या आलोचना? वही सब मन मना बवा माए। कहता है ये ग्वाला कि मेरा भक्त बन जा। वो उसी ग्वाले का उपदेश गीता है। मन मना भवा मतलब तुम अपने ज्ञानदाता सदगुरु का भक्त बन जा। उपदेश कर रहे हैं ना, ज्ञान दे रहे हैं ना अर्जुन को, तो अर्जुन को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। यदि वो अर्जुन अपने सदगुरु कृष्ण का भक्त नहीं होगा तो उनकी बात क्यों मानेगा? मानेगा, और नहीं मानेगा तो उसका हित हो सकेगा क्या? केवल ओम जय जगदीश हरे से कुछ नहीं होता है। वैसे ही सदगुरु हैं, वे जो कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जा, अथवा वे कहते हैं कि मेरे उपदेश को सुन, अथवा मेरी आज्ञा का पालन कर, अथवा इस मार्ग पर चल। आपको लगता हो कि ये तो घमंडी है, गुरु घमंडी है, कहता है मेरी बात को सुन, ये मार्ग है, इस पर चल, घमंडी है, और तुम उसके निंदक बन जाओ तो क्या कभी हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकेंगे? हर हालत में मन को मिटाना होगा और सही मार्ग का चयन करना होगा। यदि आपको लगता हो कि अब आप अपने मन से संतुष्ट हैं, कि अब आपके मन में विकार नहीं आता है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार और ईर्ष्या और राग द्वेष से आपका मन मुक्त हो गया हो, तो फिर आप ज्ञान मार्ग में जा सकते हो। ज्ञान मार्ग मतलब अहम ब्रह्मस्मि वाला मार्ग। और जब तक आपका मन ऐसा नहीं हुआ है तब तक आपको भक्ति करनी होगी। चाहे अपने ज्ञानी गुरु की भक्ति करो और उनका उपदेश सुनो। उनका उपदेश सुने बिना, उनके मार्ग को अपनाए बिना तो आप ईश्वर तक भी नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हो? इसलिए बोलना पड़ता है कि बंदो सत्य कबीर मंगल बोलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस तरह का कभी चर्चा होती नहीं है, तो इस तरह की बात नहीं बोली जा गई। आज ज़्यादा हुआ, अधिक समय हो गया, लेकिन हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अधिक ज्ञान की क्या करने योग्य है नहीं करने योग्य है इसको आप जान पाए होंगे, और आपको अपना जीवन सही बनाने में सहयोग मिलेगा। ठीक है।